बजट द्वारा बजट पत्र में उल्लेखित 45 जनपद मेडिकल कॉलेज से आच्छादित हैं, 14 निर्माणाधीन और 16 पीपीपी मॉडल पर तैयार किए जा रहे हैं। इनमें से कोई एक भी पूरी तरह आधुनिक चिकित्सा सेवाओं से सुसज्जित नहीं है। सरकार को यह समझना होगा। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार विपक्षी दलों के निशाने पर बने हुए हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसके चलते योगी सरकार पर लगातार विपक्षी दल के तमाम नेता हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन दूसरी ही तरफ विधानसभा में लगातार यहां पर समाजवादी पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने अपनी नाराजगी को भी जाहिर किया है। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जो अहम फैसले लिए गए हैं उन फैसलों पर उन्होंने नाराजगी जाहिर की है। लेकिन बात की जाए यहां पर अपना दल कमेरावादी से सिराथू सीट से विधायिका पल्लवी पटेल के बारे में। पल्लवी पटेल लगातार योगी सरकार पर बरसती हुई दिखाई दे रहे। एक बार फिर से पल्लवी पटेल ने खुलकर अपनी बात रखी। दरअसल आपको बता दें कि पल्लवी पटेल ने स्वास्थ्य मुद्दे को उठाया इस बार सदन में और वह योगी सरकार पर लगातार तंज कसती हुई नजर आई है। यहां तक कि पल्लवी पटेल माइक बंद करने के बाद भी यहां पर बोलती हुई नजर आई हैं। स्पीकर के यहां पर आदेश को वह नहीं मानती हुई देखी गई हैं। आपको बताना चाहेंगे कि पल्लवी पटेल ने किस तरीके से योगी सरकार पर हमला बोल दिया, जरा देखिए ये रिपोर्ट। धन्यवाद अधिष्ठाता महोदय। अनुदान संख्या 31, 32 और 35 पर राशि में कटौती प्रस्ताव पर आपने मुझे सदन में अपनी बात रखने का मौका दिया। इस बाबत मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करती हूं। न सिर्फ भारत अपितु सारी दुनिया में जहां जहां भी सभ्य, विकसित या विकासशील देश हैं, उन सभी में आज की आधुनिक मनुष्यता के विकास की जो सर्वमान्य अवधारणा है उसके मुख्यतः 3 बिंदु हैं। पहला, रोटी कपड़ा मकान। दूसरा, स्वास्थ्य शिक्षा रोजगार। तीसरा, सड़क पानी बिजली। तो अगर इस अवधारणा को मानकर ही बात की जाए तो मनुष्यता के विकास की नींव का एक आधार बिंदु स्वास्थ्य भी है। कोई भी समाज तब तक विकसित नहीं हो सकता जब तक वह पूर्ण रूप से स्वस्थ ना हो। और यह अवधारणा भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में संवैधानिक रूप से राज्य के अपने नागरिकों के प्रति अनिवार्य दायित्व के रूप में आता है। अर्थात समाज के प्रत्येक नागरिक का स्वस्थ होना उसके सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट पत्र में जिस तरह धन का आवंटन किया गया है वह अत्यंत विस्मय और संदेह उत्पन्न करता है। जहां एक और सरकार सरकारी एवं निजी ऑल इन टोटल लगभग 8,500 MBBS की वार्षिक सीटों को अपनी उपलब्धि बता रही है, जबकि राज्य में वास्तविकता में 25 करोड़ की आबादी वाले इस राज्य में अनुपातिक रूप में मात्र 8,500 MBBS की वार्षिक सीट्स ना ही सिर्फ असफलता है बल्कि शर्मनाक भी है। NRHM, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की बात कही गई है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपके माध्यम से समूचे सदन का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराना चाहती हूं कि ये वही NRHM है जिसके नाम से सुश्री मायावती जी के कार्यकाल में हजारों करोड़ रुपया खा लिए गए थे। इस तरह बजट पत्र में वर्णित प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन योजना आदि के नाम पर कुल मिलाकर लगभग 17,000 करोड़ के रुपए की आवंटन की बात की गई है। वर्तमान सरकार के समूचे कार्यकाल में स्वास्थ्य, चिकित्सा और चिकित्सा शिक्षा के नाम पर घोषित, आवंटित और खर्च की गई राशि का अगर हिसाब लगाया जाए तो वह लगभग 1,50,000 करोड़ होती है। और जिस गरीब और आम जनता के नाम पर यह पैसा खर्च किया जा रहा है उसकी हालत जस की तस बनी हुई है। अगर हम आदर्श पैमानों की बात करें तो प्रत्येक 3,000 नागरिकों के लिए
एक डॉक्टर में अपने सहयोगी स्टाफ नियुक्त होने चाहिए। प्रति 10,000 नागरिकों पर एक पीएचसी, प्रति 50,000 नागरिकों पर एक सीएचसी केंद्र होना चाहिए। हमारे प्रदेश में इन आदर्श पैमानों के सापेक्ष हमारी स्थिति क्या है, इस पर सरकार का विस्तृत बयान आना चाहिए। समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा जो व्यक्ति है, वो सरकार से यह अपेक्षा रखता है और यह अपेक्षा रख के सरकार बनाता है कि उसका स्वास्थ्य, उसकी चिकित्सा और उसकी दवाई की जिम्मेदारी सरकार की है। और वास्तविकता में यह सरकार की जिम्मेदारी है भी, लेकिन जरूरतमंद आदमी को ना डॉक्टर उपलब्ध है, ना दवाई उपलब्ध है, ना कोई यांत्रिक उपचार उपलब्ध है। शोध के अनुसार वर्ष 21-22 में उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने कुल खर्चे का 6.3% स्वास्थ्य एवं चिकित्सा पर खर्च किया, जो कि बाकी सभी प्रदेशों के औसत 5.5 से ज्यादा है। वर्ष 22-23 में उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने कुल खर्चे का 7.1% स्वास्थ्य एवं चिकित्सा पर खर्च किया, जो कि बाकी सभी प्रदेशों के औसत 6 से ज्यादा है। इस प्रकार से तो उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं, सुविधाएं उच्च स्तर, उच्च कोटि की होनी चाहिए, परंतु भारत सरकार के अधीन नीति आयोग द्वारा जारी चौथी स्वास्थ्य तालिका में केरला स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर और मेडिकल फैसिलिटीज में लिस्ट में टॉप पे खड़ा होता है, और हमारा प्रदेश उत्तर प्रदेश बुरी हालत या माननीय worst सदस्य कह लीजिए। शॉर्ट में कर दीजिए, I'll just 5 finish in मिनट। 1 minute. हाँ, आप मिनट ले लीजिए बस। तो सवाल यह है कि इतनी भारी भरकम धनराशि लगातार सरकार आवंटित कर रही है, और इसके बावजूद गांव, गरीब, किसान, मजदूर तक इसका लाभ नहीं पहुंच पा रहा है। तो ये सारा पैसा निसंदेह भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है। बेहतर हो कि सरकार चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं को निजी क्षेत्रों के सौंपने की बजाय पूरी तरह अपने नियंत्रण में रखते हुए पारदर्शी तरीके से प्रत्येक नागरिक के स्वास्थ्य का अधिकार उसको देना सुनिश्चित करे। माननीय सदस्य खत्म कर लीजिए। बजट द्वारा बजट पत्र में उल्लेखित 45 जनपद मेडिकल काउंसिल से मेडिकल कॉलेज से आच्छादित हैं, 14 निर्माणाधीन और 16 पीपीपी मॉडल पर तैयार किए जा रहे हैं। इनमें से कोई एक भी पूरी तरह आधुनिक चिकित्सा सेवाओं से सुसज्जित नहीं है। सरकार को यह समझना होगा कि माननीय विपिन कुमार डेविड जी, ईंट गारे से बना भवन चिकित्सा सुविधा नहीं होती है, जिसका जीता जागता उदाहरण मेरा क्षेत्र सिराथू। माननीय डॉक्टर सुमित तोमर जी। जैसा कि आप सभी ने देखा, जाना किस तरह से पल्लवी पटेल यहाँ पर अपनी बात रखती हुई देखी गई। इससे पहले पल्लवी पटेल महंगाई, बेरोजगारी को लेकर अपनी बात रखी। मालूम हो कि इस साल 2022 में यूपी के विधानसभा चुनाव के दौरान सिराथू सीट से पल्लवी पटेल ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को हराया था, और अब वह सिराथू सीट को लेकर ही यहाँ पर एक बार फिर से बड़ा दावा करती हुई नजर आई है। आप यहाँ पर पल्लवी पटेल की बातों से कितना सहमत हैं, ये आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।